Hello everyone, welcome to you our YouTube channel The Concept A Path to Success। HP, TGT आर्ट्स और जेवीटी कमीशन के लिए आज हम लेके आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 150 MCQs जो कि रिलेटेड हैं आपके महात्मा गांधी जी से रिलेटेड। ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बने रहिए दी कॉन्सेप्ट के साथ क्योंकि आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड ही वीडियोस हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के सत्याग्रह की अवधारणा किससे सर्वाधिक प्रभावित थी? द कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह ऑफ गांधी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय। सबसे ज़्यादा प्रभावित जो थे सत्याग्रह की अवधारणा से, तो इसका सही आंसर आएगा लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय को महात्मा गांधी जी का धार्मिक गुरु भी कहा जाता है, यानी रिलीजियस टीचर ऑफ महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज किस भाषा में मूल रूप से लिखी गई थी? हिंद स्वराज वॉज ओरिजिनली रिटन इन विच लैंग्वेज? तो इसको मुख्यतः लिखा गया था गुजराती भाषा में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार स्वराज का वास्तविक अर्थ क्या था? अकॉर्डिंग टू गांधी द रियल मीनिंग ऑफ स्वराज वॉज। तो इसका सही आंसर आएगा आत्म नियंत्रण, यानी सेल्फ रूल एंड सेल्फ कंट्रोल। सो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ? वेयर डिड गांधी लॉन्च हिज फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया? सही आंसर आएगा चंपारण में। सबसे पहले महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह भारत में हुआ है चंपारण, बिहार में। आपने याद रखना है CAK। चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह, ये सबसे पहले फर्स्ट पे था, फिर इसके बाद सेकंड पे और ये थर्ड पे। ये 1917 में हुआ है। ये दोनों आपके 1918, ये मार्च में आएगा और ये नवंबर में। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? चंपारण सत्याग्रह वॉज रिलेटेड टू। तो चंपारण सत्याग्रह जो था वो नील की खेती यानी इंडिगो कल्टीवेशन से रिलेटेड था। महात्मा गांधी जी को चंपारण किसने आमंत्रित किया था? तो उनका नाम था राजकुमार शुक्ला। ये आपके एग्जाम में देखा जा सकता है ये पॉइंट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेड़ा सत्याग्रह 1918 का प्रमुख मुद्दा क्या था? द मेन इशू ऑफ खेड़ा सत्याग्रह वॉज। गुजरात में पाया जाता है आपका खेड़ा, और इसका मुख्य जो इशू था वो क्या था? सही आंसर आएगा अकाल में कर माफी, यानी रेवेन्यू रिमिशन ड्यूरिंग फेमाइन। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद मिल हड़ताल में गांधी जी ने किस हथियार का प्रयोग किया? विच वेपन डिड गांधी यूज इन अहमदाबाद मिल्क स्ट्राइक? सही आंसर आएगा फास्टनिंग यानी उपवास का। बी इज द करेक्ट आंसर। जैसे कि आपको बताया गया, गांधी जी के 3 सत्याग्रह आते ही किए थे उन्होंने, 1917, 1918 और 1918। ठीक है। चंपारण में गांधी जी ने भारत में आके सबसे पहले सिविल डिसोबीडेंस, जिसे सभी ने अवज्ञ आंदोलन कहते हैं, और अहमदाबाद में उन्होंने भूख हड़ताल की थी यानी फास्टिंग, और खेड़ा में उनके द्वारा किया गया था नॉन कॉपरेशन यानी असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने क्या आंदोलन शुरू किया? विच मूवमेंट डिड महात्मा गांधी लॉन्च्ड अगेंस्ट अ रॉलेट एक्ट? रॉलेट एक्ट आया था आपका 18 मार्च 1919, और इसके विरोध में महात्मा गांधी जी ने जो आंदोलन शुरू किया था उसका नाम था सत्याग्रह आंदोलन, यानी सत्याग्रह मूवमेंट, जिसे बोलते हैं रॉलेट सत्याग्रह। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने क्या किया? आफ्टर जलियांवाला बाग मैसाक्रे व्हाट डिड गांधी डू? तो इसका सही आंसर आएगा केसरे हिंद की उपाधि जो इनको दी गई थी लौटा दी, यानी रिटर्न केसरे हिंद टाइटल। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन वापस लेने का तात्कालिक कारण क्या था? इमीडिएट रीजन फॉर विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज। सही आंसर आएगा चौरी चौरा कांड। देखिए, इसके बारे में बात करें तो 1920 में चला था चौरी जो आपका असहयोग आंदोलन था, और 1922 में रोक दिया, खत्म कर दिया महात्मा गांधी जी ने। और चौरी चौरी का कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 में, पर इस आंदोलन को रोका गया था, वो डेट थी आपकी 11 फरवरी 11 फेब 1922। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत किससे संबंधित है? गांधीज थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप रिलेट्स टू।
तो गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है ये संबंध रखता है संपत्ति का नैतिक उपयोग यानी मॉरल यूज ऑफ वेल्थ। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी के अनुसार हिंसा क्यों अनुचित है? व्हाई डिड गांधी कंसीडर वायलेंस अनजस्ट? तो इसका सही आंसर रहेगा ये नैतिक आत्मा को नष्ट करती है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग इंडिया क्या था? यंग इंडिया वॉस, तो यंग इंडिया क्या था? गांधी जी का पत्र यानी गांधी जी इसका जो जर्नल था वो। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिजन पत्रिका का उद्देश्य क्या था? पर्पस ऑफ हरिजन जर्नल वॉज, तो इसका सही आंसर था दलित उत्थान यानी अपलिफ्टमेंट ऑफ अनटचेबल्स। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने पूर्ण स्वराज का समर्थन कब किया? व्हेन डिड गांधी सपोर्ट पूर्ण स्वराज? तो इसका सही आंसर आएगा 1929 में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डांडी मार्च? तो डांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य क्या था? नमक कानून तोड़ना। बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपका डांडी मार्च चला था 12 मार्च से 12 मार्च 1930 को। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता 1931 में जो हुआ था उसमें क्या शामिल था? विच वॉज इंक्लूडेड इन गांधी इरविन पैक्ट? तो इसका सही आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय गोल मेजकार सम्मेलन में गांधी जी किस हैसियत से गए? गांधी जी अटेंडेड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एज, तो इसका सही आंसर आएगा भारत के एकमात्र प्रतिनिधि यानी बेसिकली कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया था इन्होंने। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1931 में। टोटल राउंड टेबल यानी टोटल गोलमेजकार सम्मेलन थे 3, 1930, 1931, 1932 और सभी के सभी कहां पे हुए थे? लंदन में। अगला क्वेश्चन है पूना समझौता किन के बीच हुआ? पूना पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन, तो पूना समझौता साइन हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। सी इज द करेक्ट आंसर। और ये साइन हुआ था आपका 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन डू और डाई इन क्विट इंडिया मूवमेंट? तो भारत छोड़ो आंदोलन में एक नारा दिया गया था करो या मरो। ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है गांधी जी का ग्राम स्वराज मॉडल किस पर आधारित था? विलेज स्वराज ऑफ गांधी वॉज बेस्ड ऑन, तो गांधी जी का जो ग्राम स्वराज मॉडल था ये बेस्ड था आपका विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गांधी जी ने आधुनिक सभ्यता को क्यों अस्वीकार किया? व्हाई डिड गांधी रिजेक्ट मॉडर्न सिविलाइजेशन? तो इसका सही आंसर है यह नैतिक पतन को बढ़ावा देती थी, इसी वजह से गांधी जी ने इसको रिजेक्ट कर दिया। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गांधी जी का राम राज्य किसका प्रतीक था? राम राज्य सिंबलाइज्ड व्हाट? तो गांधी जी का जो राम राज्य था ये सिंबलाइज्ड करता था किसको? सही आंसर आएगा लोकतांत्रिक नैतिक शासन को। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने महिलाओं को आंदोलन में क्यों शामिल किया? व्हाई डिड गांधी इन्वॉल्व विमेन इन मूवमेंट्स? सही आंसर आएगा नैतिक शक्ति के कारण। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है गांधी जी के विचारों में श्रम का स्थान क्या था? प्लेस ऑफ लेबर इन गांधीज थॉट वॉज, तो गांधी जी के विचारों में श्रम का जो स्थान था वो था नैतिक कर्तव्य। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गांधी जी ने खादी को क्यों महत्व दिया? व्हाई डिड गांधी एम्फेसाइज खादी? तो खादी को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। कारण क्या था? रोजगार सृजन था, आत्मनिर्भरता को सपोर्ट करता था, विदेशी वस्त्र का बहिष्कार, तीनों था। सो डी इज द करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने औद्योगिक सभ्यता की तुलना किससे की? महात्मा गांधी कंपेयर्ड इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन टू व्हाट? तो महात्मा गांधी ने औद्योगिक सभ्यता की तुलना की थी रोग। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी के अनुसार राजनीति को किससे अलग नहीं किया जा सकता है? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी पॉलिटिक्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम, तो गांधी जी के अनुसार जो था कि पॉलिटिक्स को किससे अलग नहीं किया जा सकता है? धर्म नैतिकता से। बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी का अंतिम उपवास किस उद्देश्य से था? गांधीज लास्ट फास्ट वॉज, तो गांधी जी का जो अंतिम उपवास था ये संबंध था सांप्रदायिक सद्भाव से। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी की हत्या कब हुई? गांधी जी वॉज एसेसिनेटेड ऑन, तो नथुराम गॉडसे जी के द्वारा गांधी जी की हत्या की गई थी और वो डेट कौन सी थी? 30 जनवरी 1948। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का मूल तत्व क्या था? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी द कोर एलिमेंट ऑफ सत्याग्रह इज, तो इसका सही आंसर आएगा नैतिक आत्मबल यानी मॉरल सेल्फ फोर्स। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी द्वारा प्रयुक्त अहिंसा की अवधारणा किससे भिन्न थी? द कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा ऑफ गांधी डिफर्ड बिकॉज इट वॉज, ये अवधारणा किससे अलग थी? तो इसका सही आंसर आएगा सक्रिय नैतिक शक्ति यानी एक्टिव मॉरल फोर्स से। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में पहली बार किस कानून के विरुद्ध संघर्ष किया? गांधी फर्स्ट फाउट अगेंस्ट विच लॉ इन साउथ अफ्रीका? सही आंसर आएगा पास कानून यानी पास लॉ के अगेंस्ट। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? फिनिक्स सेटलमेंट वॉज एस्टेब्लिश्ड टू, तो फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा ये की गई थी सामुदायिक जीवन का प्रयोग के उद्देश्य से। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का रचनात्मक कार्यक्रम मुख्यतः किससे संबंधित था? गांधीज कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम मेनली फोकस्ड ऑन, तो ये मुख्यतः सामाजिक पुनर्निर्माण के ऊपर फोकस था। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने कांग्रेस को जन आंदोलन का माध्यम कब बनाया? गांधी ट्रांसफॉर्म्ड कांग्रेस इनटू अ मास ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग, तो वो टाइम पीरियड कौन सा है जब उन्होंने कांग्रेस को एक जन आंदोलन का माध्यम बनाया? तो इसका सही आंसर आएगा 1920-22। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने क्यों समर्थन दिया? वाई डिड गांधी सपोर्ट खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने सपोर्ट इसलिए किया था हिंदू मुस्लिम एकता के हेतु। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के विचार में स्वदेशी का अर्थ क्या था? इन गांधीज व्यू स्वदेशी मीन, तो गांधी जी के अनुसार जो स्वदेशी शब्द था इसका अर्थ क्या था? निकटतम कर्तव्यों के प्रति निष्ठा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा नमक को आंदोलन का प्रतीक क्यों बनाया गया? वाई डिड गांधी चूज सॉल्ट एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट? तो इसका सही आंसर आएगा यह सभी वर्गों को प्रभावित करता था। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार साध्य और साधन का संबंध कैसा होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड मीन्स शुड बी, तो इसका सही आंसर आएगा साधन ही साध्य का बीज है। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस आंदोलन को युद्ध विराम कहा था? गांधी डिस्क्राइब्ड विच मूवमेंट एज अ ट्रूस, तो इसका सही आंसर आएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह यानी इंडिविजुअल सत्याग्रह जो 1940 में हुआ था उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा प्रस्तावित व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह वॉज, तो इसका सही आंसर आएगा युद्ध समर्थन का नैतिक विरोध। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी के अनुसार राज्य की प्रकृति कैसी होती है? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी द नेचर ऑफ स्टेट इज, तो इसका सही आंसर आएगा दमनकारी संस्था के रूप में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गांधी जी ने संसदीय लोकतंत्र की आलोचना क्यों की? वाई डिड गांधी क्रिटिसाइज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो इसका सही आंसर आएगा यह नैतिकता से रहित थी। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार आदर्श समाज का आधार क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी द फाउंडेशन ऑफ एन आइडियल सोसाइटी शुड बी, तो आदर्श समाज की जो आधार क्या होना चाहिए महात्मा गांधी के अनुसार? वो है नैतिकता। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने शिक्षा के लिए किस मॉडल का समर्थन किया?
गांधी जी सपोर्टेड विच मॉडल ऑफ एजुकेशन? तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी जी ने जो एजुकेशन का मॉडल था जिसको सपोर्ट किया था वो था बुनियादी शिक्षा यानी नई तालीम। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई तालीम का केंद्रीय तत्व क्या था? द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ नई तालीम वाज, सही आंसर आएगा शारीरिक श्रम। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने मशीनों का विरोध किस रूप में किया? महात्मा गांधी अपोज्ड मशीन्स मेनली बिकॉज दे, क्यों किया था? सही आंसर आएगा क्योंकि ये बेरोजगारी को बढ़ावा देती हैं यानी बेरोजगारी बढ़ाती हैं। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार सभ्यता की कसौटी क्या है? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी द टेस्ट ऑफ सिविलाइजेशन इज, तो सही आंसर आएगा नैतिक आचरण। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने प्रेस को किस रूप में देखा? गांधी जी व्यूड द प्रेस एज, तो महात्मा गांधी ने प्रेस को किस रूप में देखा है? जन सेवा का माध्यम। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, महात्मा गांधी ने किसानों के प्रश्न को कैसे देखा? महात्मा गांधी व्यूड पीजेंट इश्यूज प्राइमरली एज, तो महात्मा गांधी जी ने जो किसानों के मेन इशू यानी मुद्दे थे उनको किस रूप में देखा है? तो उनको देखा नैतिक और सामाजिक समस्या के रूप में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के अनुसार असहयोग का नैतिक आधार क्या था? द मॉरल बेसिस ऑफ नॉन कॉपरेशन वॉज, तो इसका सही आंसर आएगा अन्याय में भागीदारी से इनकार। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को वैश्विक क्यों बनाया? महात्मा गांधी ग्लोबलाइज्ड इंडियन नेशनल मूवमेंट बाय, तो इसका सही आंसर आएगा नैतिक अपील। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के लिए सेवा का अर्थ क्या था? फॉर गांधी सर्विस मीन व्हाट, तो महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग सर्विस यानी सेवा का अर्थ क्या था? वो था निस्वार्थ कर्तव्य। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी जी ने दलितों के लिए हरिजन शब्द क्यों प्रयोग किया? व्हाई डिड गांधी यूज द टर्म हरिजन, तो इसका सही आंसर आएगा सम्मानजनक संबोधन हेतु। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने कांग्रेस को सत्ता से क्यों दूर रखना चाहा? व्हाई डिड गांधी वांट कांग्रेस टू स्टे अवे फ्रॉम द पावर, सही आंसर है नैतिक पतन का भय था इसी वजह से। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने सत्य को किस रूप में देखा? महात्मा गांधी व्यूड ट्रुथ एज, तो महात्मा गांधी जी के अनुसार सत्य को किस रूप में देखा जाता था? तो वो था ईश्वर का रूप। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के अनुसार स्वतंत्रता का अंतिम लक्ष्य क्या था? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी द अल्टीमेट गोल ऑफ फ्रीडम वॉज, तो वो था नैतिक आत्मोन्नति। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रवाद को किस सीमा तक स्वीकार किया? महात्मा गांधी एक्सेप्टेड नेशनलिज्म अप टू द एक्सटेंट दैट इट वॉज, तो इसका सही आंसर क्या था? मानवतावादी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी जी के अनुसार नेतृत्व का आधार क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी द बेसिस ऑफ लीडरशिप शुड बी, तो महात्मा गांधी जी के अनुसार जो लीडरशिप का बेस क्या होना चाहिए? तो सही आंसर आएगा त्याग और सेवा, सैक्रिफाइस एंड सर्विस। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता का नैतिक अर्थ क्या था? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी द मॉरल मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम वॉज, तो महात्मा गांधी जी के अनुसार जो मॉरल मीनिंग है पॉलिटिकल फ्रीडम का यानी राजनीतिक स्वतंत्रता का नैतिक अर्थ क्या है? वो है आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के लिए डांडी का चयन क्यों किया? व्हाई डिड महात्मा गांधी चूज डांडी फॉर सॉल्ट सत्याग्रह, तो जैसे नमक कानून को तोड़ने के लिए जिसे नमक सत्याग्रह कहा गया, उसके लिए जो यात्रा शुरू करने की गई थी वो आपकी थी साबरमती आश्रम से, और नमक कानून तोड़ा जाना था दांडी में। तो दांडी का चयन क्यों किया गया? इसके पीछे कारण था ये समुद्री नगर था क्योंकि इट वॉज अ कोस्टल टाउन। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के विचार में धर्म का वास्तविक अर्थ क्या था? इन द थॉट ऑफ गांधी रिलीजन प्राइमरली मीन,
महात्मा गांधी जी के अनुसार धर्म का जो अर्थ है वो क्या था? नैतिक जीवन पद्धति यानी मॉरल वे ऑफ लाइफ। सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा प्रयुक्त सविनय अवज्ञा का आशय क्या था? व्हाट डिड सिविल डिसोबीडियंस सिग्निफाई इन द यूसेज ऑफ गांधी? तो महात्मा गांधी जी के अनुसार सविनय अवज्ञा का आशय क्या था? तो इसका सही आंसर आएगा कानूनों का नैतिक उल्लंघन। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने विदेशी कपड़ों के बहिष्कार को क्यों केंद्रीय मुद्दा बनाया? व्हाई डिड गांधी मेक बाइकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ अ सेंट्रल इशू? तो महात्मा गांधी जी ने विदेशी कपड़ों के बहिष्कार को केंद्रीय मुद्दा क्यों बनाया था? तो इसका जो मेन कारण है वो है राजनीतिक प्रतीक के रूप में, आर्थिक आत्मनिर्भरता हेतु, सांस्कृतिक पुनर्जागरण हेतु, तीनों हेतु। सो डी इज द करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल पे, जहां पे आपको ऐसे ही और वीडियो लेक्चर मिलेंगे जो आपकी तैयारी को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। आप देखेंगे आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने किस आंदोलन को जनता का युद्ध कहा है? गांधी जी डिस्क्राइब्ड विच मूवमेंट एज अ पीपल्स वॉर? तो इसका सही आंसर आएगा भारत छोड़ो आंदोलन को। बी इज द करेक्ट आंसर। साथ ही साथ आप लोगों के कमेंट भी मायने रखते हैं। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं, क्योंकि यही चीज़ें हमें एनकरेज करती हैं और वीडियो बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार सामाजिक सुधार की सही प्रक्रिया क्या थी? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी द करेक्ट प्रोसेस ऑफ सोशल रिफॉर्म वॉज? तो महात्मा गांधी जी के अनुसार जो सामाजिक सुधार की सही प्रक्रिया थी वो थी आपकी आत्म परिवर्तन द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी? तो इसका सही आंसर आएगा चरित्र निर्माण। बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्ट योर कैरेक्टर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने आधुनिक राज्य को किस रूप में देखा? महात्मा गांधी व्यूड मॉडर्न स्टेट एज है। तो आधुनिक राज्य को महात्मा गांधी जी ने किस रूप में देखा है? सही आंसर आएगा अनैतिक यंत्र के रूप में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने हिंसा को क्यों परिस्थिति में अपेक्षाकृत बेहतर माना? गांधी कंसीडर्ड वायलेंस प्रेफरेबल देन? तो इसका सही आंसर आएगा कायरता का विकल्प हो। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने अहिंसा को राजनीति में क्यों लागू किया? व्हाई डिड गांधी अप्लाई अहिंसा टू पॉलिटिक्स? सही आंसर क्या है? नैतिक अनिवार्यता। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार साधारण व्यक्ति की भूमिका क्या थी? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी व्हाट वाज द रोल ऑफ कॉमन पर्सन? तो महात्मा गांधी जी के अनुसार साधारण व्यक्ति की भूमिका क्या थी? वो थी सक्रिय नैतिक भागीदारी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने स्वराज को क्रमिक प्रक्रिया क्यों माना? व्हाई डिड गांधी सी स्वराज एज अ ग्रेजुअल प्रोसेस? तो इसका सही आंसर आएगा नैतिक विकास की आवश्यकता के कारण। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार आर्थिक समानता कैसे संभव है? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी इकोनॉमिक इक्वालिटी इज पॉसिबल थ्रू? तो इसका सही आंसर है नैतिक संयम से। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने उपवास को किस रूप में प्रयोग किया? महात्मा गांधी यूज्ड फास्टिंग एज? तो इसका सही आंसर आएगा आत्मशुद्धि का साधन। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने मुस्लिम लीग के पृथक राष्ट्र के विचार का विरोध क्यों किया? व्हाई डिड गांधी अपोज द आइडिया ऑफ अ सेपरेट मुस्लिम नेशन? तो इसका कारण क्या था, क्यों विरोध किया था? नैतिक और राष्ट्रीय एकता के कारण। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार शक्ति का वास्तविक स्रोत क्या है? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी द रियल सोर्स ऑफ पावर इज? तो इसका सही आंसर आएगा नैतिक बल। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने आधुनिक अर्थव्यवस्था की आलोचना क्यों की? व्हाई डिड गांधी क्रिटिसाइज मॉडर्न इकोनॉमी? तो इसका सही आंसर क्या है? असमानता के कारण, उपभोक्ता के कारण, उपभोक्तावाद के कारण, नैतिक पतन के कारण। तो इन तीनों कारणों की वजह से उन्होंने जो मॉडर्न इकोनॉमी है उसकी आलोचना की। डी इज द करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार सेवा और राजनीति का संबंध क्या है? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, रिलेशनशिप बिटवीन सर्विस एंड पॉलिटिक्स वाज, तो इसका सही आंसर आएगा अभिवाज्य। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दलित प्रश्न को किस दृष्टि से देखा? गांधी viewed द दलित इशू फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ, जो दलितों का इशू था उसको महात्मा गांधी किस नजरिए से देखते थे? तो उसका सही आंसर आएगा नैतिक प्रायश्चित से। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी के अनुसार राष्ट्र निर्माण का आधार क्या था? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, द बेसिस ऑफ नेशन बिल्डिंग वॉज, तो गांधी जी के अनुसार राष्ट्र निर्माण का जो आधार था वो था नैतिक नागरिक। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने ब्रिटिश न्याय अर्थव्यवस्था की आलोचना क्यों की? व्हाई डिड गांधी क्रिटिसाइज ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम? तो ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम को महात्मा गांधी ने क्रिटिसाइज क्यों किया था? यह नैतिकता से रहित था, इसी वजह से। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी के अनुसार ग्राम जीवन का महत्व क्यों था? व्हाई वॉज विलेज लाइफ इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी जी के अनुसार विलेज लाइफ जो थी काफी इंपॉर्टेंट थी और इसका कारण था नैतिक जीवन संभव था, इसकी वजह से। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में किस सिद्धांत को महत्व दिया? विच प्रिंसिपल डिड गांधी एम्फेसाइज इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? सही आंसर आएगा अहिंसा और नैतिकता को। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम की सफलता का मापदंड क्या था? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, द मेजर ऑफ सक्सेस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल वॉज, सही आंसर है नैतिक ऊंचाई। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने त्याग को राजनीति में क्यों महत्वपूर्ण माना? वाई डिड महात्मा गांधी कंसीडर्ड सैक्रिफाइस इंपॉर्टेंट इन पॉलिटिक्स? तो इसका कारण रहा है नैतिक नेतृत्व के लिए। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने युवाओं से क्या अपेक्षा थी? व्हाट डिड गांधी एक्सपेक्ट फ्रॉम द यूथ? तो गांधी जी युवाओं से क्या एक्सपेक्ट करते थे? तो इसका सही आंसर आएगा नैतिक अनुशासन। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने आदर्श राज्य की परिकल्पना क्यों नहीं की? व्हाई डिड गांधी नॉट विजुअलाइज एन आइडियल स्टेट? द करेक्ट आंसर इज राज्य विहीन समाज के आदर्श के कारण। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी के अनुसार सच्चा राष्ट्रवाद क्या है? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, ट्रू नेशनलिज्म इज व्हाट? तो महात्मा गांधी जी के अनुसार ट्रू नेशनलिज्म क्या है? सही आंसर आएगा मानवता की सेवा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के लिए स्वतंत्र भारत का सर्वोच्च लक्ष्य क्या था? फॉर गांधी द सुप्रीम गोल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज, सही आंसर आएगा नैतिक पुनर्निर्माण। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार आत्म बल का राजनीति अर्थ क्या था? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, पॉलिटिकल मीनिंग ऑफ इनर स्ट्रेंथ वॉज, तो आत्म बल का राजनीतिक अर्थ जो था गांधी जी के अनुसार वो था नैतिक साहस यानी मॉरल करेज। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रह को आत्मा की शक्ति क्यों कहा? व्हाई डिड महात्मा गांधी कॉल सत्याग्रह द फोर्स ऑफ सोल? तो इसका करेक्ट आंसर है ये बाहरी बल पर आधारित नहीं थी, ये डिपेंड करती थी आपकी इनर स्ट्रेंथ पे। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी के अनुसार अन्यायपूर्ण कानून का पालन क्यों नहीं किया जाना चाहिए? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, व्हाई शुड अनजस्ट लॉ नॉट टू बी ओबेड? अन्यायपूर्ण कानून का पालन क्यों नहीं किया जाना चाहिए? इसके लिए गांधी जी बोलते थे वे नैतिक विवेक के विरुद्ध होते हैं। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से किस प्रकार का अनुशासन अपेक्षित किया? व्हाट काइंड ऑफ डिसिप्लिन डिड गांधी एक्सपेक्ट फ्रॉम कांग्रेस वर्कर्स? सही आंसर आएगा नैतिक आत्म अनुशासन का। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को किस आधार पर चुनौती दी? ऑन व्हाट बेसिस डिड महात्मा गांधी चैलेंज द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म? सही आंसर आएगा नैतिक वैधता की कमी को। सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार नेतृत्व का नैतिक दायित्व क्या था? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीडरशिप वॉज, सही आंसर आएगा आत्म त्याग द्वारा मार्गदर्शन। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने राजनीतिक शिक्षा को क्यों आवश्यक माना? वाई डिड गांधी कंसीडर पॉलिटिकल एजुकेशन नेसेसरी? तो राजनीतिक शिक्षा को महात्मा गांधी जी क्यों इंपॉर्टेंट मानते थे? तो इसके पीछे कारण है नैतिक नागरिक निर्माण के लिए उपयोगी होती है, इसी वजह से। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने सामाजिक बहिष्कार को किस सीमा तक स्वीकार किया? टू व्हाट एक्सटेंट डिड गांधी एक्सेप्ट सोशल बाइकॉट? सही आंसर आएगा नैतिक सुधार के साधन के रूप में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता का परीक्षण कैसे होता है? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, हाउ इज ट्रू फ्रीडम टेस्टेड? तो इसका जो सही आंसर आएगा कमजोरों की स्थिति से। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने राजनीति में पारदर्शिता पर क्यों बल दिया? वाई डिड गांधी एम्फेसाइज ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिक्स? सही आंसर है जन विश्वास के लिए। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार सत्य और अहिंसा का संबंध क्या है? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रुथ एंड अहिंसा इज, सही आंसर आएगा परस्पर पूरक। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली की आलोचना क्यों की? वाई डिड महात्मा गांधी क्रिटिसाइज कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम? सही आंसर आएगा यह नैतिकता से विहीन थे। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम में असफलता का अर्थ क्या था? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, फेलियर इन द फ्रीडम स्ट्रगल मीन, तो सही आंसर आएगा नैतिक पतन। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने स्वराज को कर्तव्य से क्यों जोड़ा? वाई डिड गांधी लिंक स्वराज विद ड्यूटी? सही आंसर आएगा नैतिक उत्तरदायित्व के कारण। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहमति को लोकतंत्र में क्यों आवश्यक माना? वाई डिड गांधी कंसीडर्ड डिसेंट एसेंशियल इन डेमोक्रेसी? तो करेक्ट आंसर आएगा नैतिक विवेक की अभिव्यक्ति हेतु। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी के अनुसार राजनीतिक संघर्ष का अंतिम हथियार क्या था? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, द अल्टीमेट वेपन इन पॉलिटिकल स्ट्रगल वॉज, द करेक्ट आंसर इज नैतिक बल। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने अल्पसंख्यक अधिकारों को किस दृष्टि से देखा? गांधी व्यूड माइनॉरिटी राइट्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ, करेक्ट आंसर आएगा नैतिक दायित्व के पर्सपेक्टिव से। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत के विभाजन को क्यों स्वीकार किया? वाई डिड गांधी एक्सेप्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया? तो करेक्ट आंसर आएगा गृह युद्ध टालने के लिए। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार शांति का वास्तविक आधार क्या था? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, द रियल फाउंडेशन ऑफ पीस वॉज, तो इसका सही आंसर आएगा नैतिक न्याय। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने व्यक्तिगत जीवन को राजनीति से अलग क्यों नहीं किया? वाई डिड गांधी नॉट सेपरेट पर्सनल लाइफ फ्रॉम पॉलिटिक्स? सही आंसर है नैतिक एकात्मकता के कारण। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार न्याय और दया का क्या संबंध है? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, द रिलेशनशिप बिटवीन जस्टिस एंड मर्सी इज, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा परस्पर पूरक। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने औद्योगिक श्रमिकों के प्रश्न को कैसे देखा? गांधी व्यूड द इंडस्ट्रियल लेबर क्वेश्चन एज, तो इसका सही आंसर है नैतिक और मानवीय। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने राष्ट्रवाद को वैश्विक मानवता से क्यों जोड़ा? वाई डिड गांधी लिंक नेशनलिज्म विद ग्लोबल ह्यूमैनिटी? तो करेक्ट आंसर है नैतिक दर्शन। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार नेतृत्व का सबसे बड़ा परीक्षण क्या है? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, द ग्रेटेस्ट टेस्ट ऑफ लीडरशिप इज, सो करेक्ट आंसर इज नैतिक उदाहरण। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने जनशक्ति को किस रूप में परिभाषित किया?
महात्मा गांधी डिफाइंड पीपल्स पावर एज, तो इन्होंने डिफाइन किया है इसको नैतिक चेतना के रूप में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने ब्रिटिश संविधान सुधारों को अपर्याप्त क्यों माना? व्हाई डिड गांधी कंसीडर्ड ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इनएडिक्वेट? तो इसका सही आंसर आएगा वे नैतिक स्वतंत्रता नहीं देते थे, इसी वजह से। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार स्वतंत्रता आंदोलन का नैतिक उत्तरदायित्व क्या था? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फ्रीडम मूवमेंट वॉज, तो इसका सही आंसर आएगा नैतिक पुनरुत्थान। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने अहिंसक प्रतिरोध को सार्वभौमिक क्यों माना? व्हाई डिड गांधी कंसीडर नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस यूनिवर्सल? तो इसका सही आंसर आएगा यह सभी संस्कृतियों में लागू हो सकता था, इसी वजह से। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार स्वतंत्र भारत की विदेश नीति कैसे होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी इंडिपेंडेंट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी शुड बी, तो स्वतंत्र भारत की विदेश नीति महात्मा गांधी जी के अनुसार क्या था? ये नैतिक और अहिंसक होनी चाहिए। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के विचारों की समकालीन प्रासंगिकता का मुख्य कारण क्या था? द मेन रीजन फॉर कंटेम्परेरी रेलेवेंस ऑफ गांधीज आइडिया इज, सही आंसर आएगा नैतिक समाधान क्षमता। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में मुख्य अंतर क्या है? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी द मेन डिफरेंस बिटवीन सत्याग्रह एंड पैसिव रेजिस्टेंस इज, तो इसका सही आंसर आएगा नैतिक चेतना। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के अनुभव को भारत में क्यों लागू किया? व्हाई डिड गांधी अप्लाई हिज साउथ अफ्रीकन एक्सपीरियंसेस इन इंडिया? तो इसका सही आंसर है नैतिक प्रयोग की निरंतरता के कारण। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार डर और अहिंसा का क्या संबंध है? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी द रिलेशनशिप बिटवीन फियर एंड अहिंसा इज नॉन वायलेंस। तो डर और जो अहिंसा है इनके बीच में संबंध गांधी जी के अनुसार कैसा था? तो वो था विरोधी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रही के लिए कौन सा गुण अनिवार्य माना? विच क्वालिटी डिड गांधी कंसीडर इसेंशियली फॉर अ सत्याग्रही? तो महात्मा गांधी जी के अनुसार जो एक सत्याग्रही व्यक्ति है उसमें यह गुण होना अनिवार्य है, वो था आपका आत्म संयम। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने औद्योगिक पूंजीवाद की आलोचना मुख्यतः किस आधार पर की? महात्मा गांधी क्रिटिसाइज्ड इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म मेनली ऑन द बेसिस ऑफ, सही आंसर आएगा नैतिक शोषण के आधार पर। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गांधी जी के अनुसार साधारण व्यक्ति के लिए राजनीति का अर्थ क्या था? फॉर गांधी पॉलिटिक्स फॉर द कॉमन पर्सन मीन, तो महात्मा गांधी जी के अनुसार साधारण व्यक्ति के लिए राजनीति को वो व्याख्यात करते थे नैतिक उत्तरदायित्व के रूप में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने अनुशासन को आंदोलन की आत्मा क्यों माना? व्हाई डिड गांधी कॉल डिसिप्लिन द सोल ऑफ अ मूवमेंट? तो इसका सही आंसर आएगा नैतिक विश्वसनीयता हेतु। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार हिंसा का सबसे बड़ा परिणाम क्या होता है? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी द ग्रेटेस्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायलेंस इज, तो इसका सही आंसर आएगा नैतिक पतन। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने साध्य साधन संबंध को प्राकृतिक नियम क्यों माना? व्हाई डिड गांधी कंसीडर एंड्स मीन्स रिलेशनशिप और नेचुरल लॉ? तो इसका सही आंसर आएगा नैतिक अपरिहार्यता के कारण। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को आत्मशुद्धि का साधन क्यों कहा? व्हाई डिड महात्मा गांधी कॉल नॉन कॉपरेशन एज अ मीन ऑफ सेल्फ प्योरिफिकेशन? तो इसका कारण क्या था? वो था नैतिक आत्म मंथन। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार कानून का वैध आधार क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी द लेजिटिमेट बेसिस ऑफ लॉ शुड बी, तो इसका सही आंसर आएगा नैतिक विवेक। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने नागरिक अवज्ञा को सीमित क्यों रखा? व्हाई डिड गांधी कीप सिविल डिसोबीडियंस लिमिटेड? तो इसका सही आंसर है नैतिक नियंत्रण बनाए रखने हेतु। बी इज द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन आता है, गांधी जी के अनुसार राष्ट्र की आत्मा कहाँ निवास करती है? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, वेयर डज द सोल ऑफ द नेशन रिसाइड? तो इसका सही आंसर है गांव में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रह को आत्म बल का प्रशिक्षण क्यों माना? वाई डिड गांधी सी सत्याग्रह एज अ ट्रेनिंग ऑफ इनर स्ट्रेंथ? तो इसका सही आंसर आएगा नैतिक साहस के विकास हेतु तो माना था। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार स्वतंत्रता आंदोलन में हिंसा क्यों आत्मघाती थी? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, व्हाई वॉज वायलेंस सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इन फ्रीडम स्ट्रगल? तो इसका सही आंसर आएगा यह नैतिक आधार नष्ट करती थी इसी वजह से। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने राज्य को आवश्यक बुराई क्यों कहा? व्हाई डिड गांधी डिस्क्राइब द स्टेट एज अ नेसेसरी इविल? तो इसका सही आंसर आएगा यह बल पर आधारित होता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार आर्थिक विकास का नैतिक मानदंड क्या है? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, द मॉरल क्राइटेरियन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज? तो इसका सही आंसर आएगा सबसे कमजोर का कल्याण। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने राष्ट्रवाद को सीमित मूल्य क्यों माना? व्हाई डिड गांधी कंसीडर नेशनलिज्म एज अ लिमिटेड वैल्यू? तो इसका सही आंसर आएगा यह मानवता से ऊपर नहीं हो सकता है इसी वजह से। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्य के प्रयोग को क्यों कहा? व्हाई डिड गांधी डिस्क्राइब ट्रूथ एज एन एक्सपेरिमेंट? तो महात्मा गांधी ने सत्य को प्रयोग क्यों कहा है? तो इसका कारण आएगा निरंतर आत्म परीक्षण के कारण। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार लोकतंत्र की आत्मा क्या है? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, द सोल ऑफ डेमोक्रेसी इज? तो वो आएगा आपका नैतिक विवेक। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महात्मा गांधी ने श्रम की गरिमा पर इतना बल क्यों दिया? व्हाई डिड गांधी एम्फेसाइज द डिग्निटी ऑफ लेबर? तो इसका सही आंसर आएगा नैतिक समानता हेतु। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार स्वराज की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या थी? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल टू स्वराज वॉज? तो वो था आपका भारतीयों की नैतिक कमजोरी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने राजनीति में सत्य को क्यों अनिवार्य माना? व्हाई डिड महात्मा गांधी कंसीडर ट्रुथ एसेंशियल इन पॉलिटिक्स? सही आंसर आएगा नैतिक वैधता हेतु। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार अहिंसा का सबसे कठिन रूप कौन सा है? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ अहिंसा इज? तो वो है मानसिक क्षमा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने राष्ट्र निर्माण को नीचे से ऊपर की प्रक्रिया क्यों माना? व्हाई डिड गांधी सी नेशन बिल्डिंग एज अ बॉटम अप प्रोसेस? तो इसका सही आंसर है नैतिक नागरिक निर्माण हेतु। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार आधुनिक सभ्यता का मूल दोष क्या है? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, द फंडामेंटल डिफेक्ट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज? तो वो आएगा आपका नैतिक मूल्यों की उपेक्षा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने साधारण जीवन को आदर्श क्यों बनाया? व्हाई डिड गांधी आइडलाइज सिंपल लिविंग? तो इसका सही आंसर है नैतिक आत्म संयम। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार सच्चा नेता कौन होता है? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, अ ट्रू लीडर इज वन हु? तो इसका सही आंसर आएगा उदाहरण प्रस्तुत करता है। बी इज द करेक्ट आंसर। सच्चा नेता वो होता है जो उदाहरण प्रस्तुत करता है औरों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने अहिंसा को शक्ति क्यों कहा और कमजोरी नहीं? व्हाई डिड गांधी कॉल अहिंसा एज ए स्ट्रेंथ नॉट अ वीकनेस? तो अहिंसा को शक्ति क्यों कहा, कमजोरी नहीं? तो इसका कारण क्या है? यह नैतिक साहस की मांग करती है इसी वजह से। बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने विचारों की सबसे बड़ी विरासत क्या मानी जाती है? तो व्हाट इज कंसीडर्ड एज द ग्रेटेस्ट लीगेसी ऑफ गांधीज आइडिया? गांधी जी के विचारों की सबसे बड़ी विरासत जो मानी जाती है वो है आपकी नैतिक राजनीति का आदर्श। बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने 150 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए महात्मा गांधी के, जो कि आपके मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक को कवर करते हैं।
ये वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट अ पाथ टू सक्सेस को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट ज़रूर मेंशन करें कमेंट सेक्शन में, आपके आइडियाज़ क्या हैं। आपके पेपर तक हम कोशिश करेंगे ऐसी वीडियोस आपके लिए लाएं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल के अंदर जाएंगे, आपको लास्ट 2 महीनों में जितनी भी वीडियोस मिलेंगी वो आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड ही हैं। सो वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।